ये पोलस्टार के नाम से है, ये देखो पोलस्टार के नाम से है। इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब ये 2 साल्ट हैं। ये दोनों साल्ट जो है फंजीसाइड, फंगस के लिए होते हैं। ये फंजीसाइड है दवाई जो है, और ये 5 बीघे में एक डलती है। दूसरी हम इसके साथ जो मिला के डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं प्रोफेक्स। तो मैं आपको दिखाऊं कि स्प्रे करानी क्यों पड़ी। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके का, ये तो असर है टॉप बोरर का खेत के अंदर जो सुंडी है, ठीक है। और दूसरा जो फंगस का असर है वो भी आपको दिखाऊं। अब तो फिलहाल देखो ये रहा, देखो ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा पौधा कि वो नीचे से देखो इसकी पहचान क्या है। एक तो ये ऐसे पत्ती सिकुड़ने लगती हैं इस तरीके से, जैसे कपड़ा निचोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। और दूसरा गन्ना अजीब सा लगने लगता है, जैसे लकवा नहीं मार जाता, कुछ इस तरीके से। आप ये देखो आपको अजीब सा नज़र आएगा। देखो ये रहा, गन्ने की पोरी पहले यूं ही, फिर यूं ही, फिर यूं, और ऊपर देखो कितना बारीक है। तो ये जो है इसको मिलीबग बोलते हैं, इसकी अलग ही पहचान हो जाती है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। भाइयों सामने आपको दिख रहा होगा 2 भाई स्प्रे कर रहे हैं, और ये अपने विनोद भाई का खेत है, वो 12 बीघे का नंबर, जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी। देखो इस गन्ने की बंधाई होगी और अब इसमें स्प्रे करा रहे, क्योंकि इन दिनों में बरसात, जैसे अब कुछ बरसात रुकी सी होगी, पछुआ हवा चल रही वैसे तो, लेकिन क्या है कि पोक्टा बोइंग और टॉप बोरर का अटैक खेत में आया था, जिस वजह से इस खेत में स्प्रे करानी पड़ी। बंधवाना ये थोड़ा जल्दी इसलिए पड़ा क्योंकि स्प्रे करानी थी, बिना बंधाए इसमें स्प्रे करनी संभव नहीं थी, क्योंकि 28 इंच की चौड़ाई का खेत है और 28 इंच पे स्प्रे करना बिना बंधे बड़े खेत में संभव नहीं है। ये सिर्फ ट्रेंच विधि के खेत में संभव हो सकता है कि आप खुले खेत में स्प्रे कर लें, इसलिए इस खेत की जल्दी बंधाई करवानी पड़ी। बंधाई करवाने के बाद आज इस खेत में स्प्रे कर रहे हैं, और स्प्रे भी हमारा ये टैंकर है, देखो स्प्रे मशीन हमारी अपनी खुद की ये रही, और ये पिट्टू जो है पाइप खींच रहा, और विनोद भाई को देखो इधर मुंह पर जो है छिमका लगा रखा, जो कि जो स्मेल दवाई में से ज़्यादा आवे। दवाई भी आपको दिखाऊंगा कौन सी डाल रहे। दवाई सिर्फ 2 दवाई हैं, एक तो फंजीसाइड डाला हमने और दूसरा हमने कीटनाशक यूज़ करा, तो उसका रिज़ल्ट जो है ठीक है। उन दवाई का रिज़ल्ट इन दिनों में देखो ज़्यादा दवाई करनी ठीक नहीं है, ये डाल लो वो डाल लो, कोई जिब्रेलिक डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा। बाकी जब खेत ठीक चल रहा है तो सिर्फ उसमें कीड़ा और जो फंगस वाला अटैक है उसी की दवाई करनी ज़रूरी है, इसके अलावा कोई दूसरी दवाई करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे खेत में जगह जगह है, जैसे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एरिया ठीक है, ये वाला एरिया कुछ दबा हुआ है, तो इसीलिए इसमें स्प्रे करानी पड़ रही। और बस अब कुछ दिन में खेत ठीक हो जाएगा। इसमें शायद नीचे तो खाद लगा दिया था पहले, नीचे तो कुछ नहीं लगेगा। बाकी मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सी दवाई है। 2 दवाई जो हमने इसमें मिला के डलवाई, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पर बने रहें। इधर की स्प्रे पूरी होगी, इसलिए अब ट्रैक्टर को आगे ले जा रहे हैं विनोद भाई। और ये हमारी स्प्रे मशीन है, हम दोनों ने मिल के ला रखी। हम इसे बुढ़ाना से लेकर आए थे, शिव देसवाल वेल्डिंग वर्कर्स के नाम से बुढ़ाना मार्केट में दुकान है एक की, और वो इन्हीं का ही काम करते हैं बनाने का। जो ये स्प्रे टैंक है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे, इन्हीं को बनाते हैं वो। हर तरीके का है, छोटा भी बड़ा भी, जैसा चाहे वैसे ले लो, और बढ़िया क्वालिटी के पंप रखते हैं। हमारा ESP कंपनी का पंप है, जो कि बढ़िया पंप है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि हमें बड़ा लाना चाहिए था, लेकिन हमें उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था, तो हम छोटा ही लेकर आगे थे। लेकिन विनोद भाई कह रहा अब अगली बार इसे बड़ा कराओगे। मैं कहा चल ठीक है, अगली बार बड़ा करा लेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम लगता है खेत में। अब 40-50 बीघे के आसपास तो इनके पास है, जो गन्ना ये 40-45 बीघे गन्ना लगाते हैं हर साल, और लगभग 75-80 बीघे हमारे पास रहे, तो उतने के लिए थोड़ा बड़ा चाहिए ज़रूर। तो क्योंकि इसका पाइप भी हमारा 100 मीटर का ही है, 100 मीटर में थोड़ा छोटा रह जा। तो बाकी स्वराज 855 FE ट्रैक्टर शेर का बच्चा
ये देख लो, 2010 मॉडल है ट्रैक्टर और बहुत ही गजब शानदार। किराया भाड़ा पूरा करता है। अब तो खैर कम हो गया, अब उतना नहीं करता, इतना पहले करता था। और उसके बावजूद भी आप टायर देखो इसके कितने रह रहे हैं अभी, कितने नहीं। मैं आपको दवाई दिखा दूँ कौन कौन सी कर रहे देखो। सबसे पहले तो मैं आपको ये दवाई दिखा दूँ, ये पोलस्टार के नाम से है। ये देखो पोलस्टार के नाम से है। इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब ये 2 साल्ट हैं। ये दोनों साल्ट जो है फंजीसाइड, फंगस के लिए होते हैं। ये फंजीसाइड है दवाई जो है, और ये 5 बीघे में एक डलती है। दूसरी हम इसके साथ जो मिला के डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं प्रोफेक्स। इसमें प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथेन 4% EC। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक, ये कॉन्टैक्ट बेस है साल्ट और ये सिस्टमेटिक है। तो ये 2 दवाई मिला के स्प्रे करा रहे। ये लगभग 800-900 रुपये की एक शीशी है और इसका स्प्रे हो रहा। और एक पैकेट ये है, ये 500 ग्राम का पैकेट है। तो इन दोनों को मिला के स्प्रे करा रहे और जिसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद दिखाते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं कि स्प्रे करानी क्यों पड़ी। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके का, ये तो असर है टॉप बोरर का खेत के अंदर जो सुंडी है, ठीक है। और दूसरा जो फंगस का असर है वो भी आपको दिखाऊं। अब तो फिलहाल देखो ये रहा, देखो ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा पौधा कि वो नीचे से देखो इसकी पहचान क्या है। एक तो ये ऐसे पत्ती सिकुड़ने लगती हैं इस तरीके से, जैसे कपड़ा निचोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। और दूसरा गन्ना अजीब सा लगने लगता है, जैसे लकवा नहीं मार जाता, कुछ इस तरीके से। आप ये देखो आपको अजीब सा नज़र आएगा। देखो ये रहा, गन्ने की पोरी पहले यूं ही, फिर यूं ही, फिर यूं, और ऊपर देखो कितना बारीक है। तो ये जो है इसको मिलीबग बोलते हैं। इसकी अलग ही पहचान हो जाती है, खेत में दिखने लग जाता है कि बीमारी है, इसीलिए इसकी स्प्रे करानी पड़ रही है। इसमें एक स्प्रे इमीडा की भी होती, मैंने भाई को कहा था लेकिन भाई मानना नहीं, कह रहा नहीं यही बहुत है। मैं कहा चल भाई तेरी मर्जी। तो जी साहब ये 38 बीज है, इसमें बीमारी कुछ ज़्यादा है। भाई ने एक स्प्रे कम करी, इसे बोल रहा था कि स्प्रे कर, लेकिन इसने उस टाइम करी नहीं, अब कर रहा। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और 855 FE के लिए एक लाइक अलग से भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।